बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का पहला नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इसमें योग ज्ञात करना है। 2 है, 7 है, 12 है, 10 पद तक, मतलब 2 है, 7 है, 12 है, और भी पद इस तरह का हैं। तो 10 पद तक हम लोगों का क्या निकालना है? योग निकालना। मान लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5। और हम लोगों को क्या निकालना है? तो Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? वाट। हम लोगों को Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है Sn। Sn का मतलब योग होता है सम। तो यहाँ n है कितना? n बराबर है 10। 10 पद तक का रहा है तो n क्या हो जाएगा? 10 पद तक का n बराबर क्या होगा? 10। तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 गुना a है कितना? 2 प्लस n है 10 माइनस 1 और d है कितना? 5 है। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 से 1 गया तो 9 गुना क्या हो जाएगा? 5। ये 5 इंटू 4 प्लस 9 पंचा 45। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ये हो जाएगा 49। और इसको 9 पंचा 45 के 5 हाथ में 4, 5 को 20, 4 24, 245 क्या हो जाएगा? सम। अतः एपी के 10 पदों तक का योग कितना हो गया? अतः एपी के 10 पदों तक का योग हो गया 245 अंश। अब दूसरा सवाल है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -33 माइनस 29 12 पद तक। तो a बराबर क्या मान लेंगे? और क्या मानेंगे? a बराबर ले लेंगे हम लोग क्या? -37। d बराबर क्या होगा? d बराबर होगा -33 माइनस 37। तो -33 और प्लस 37 हो जाएगा, और ये घट के कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा d बराबर। उसी प्रकार अब है n क्या होगा? 12 पद तक का कर रहा है तो n बराबर हो जाएगा क्या? 12 हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें भी क्या निकालना है? Sn बराबर क्या होगा? वाट। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है 12, 12 बटे क्या हो जाएगा? 2, 2 गुना a है -37 प्लस 12 माइनस 1 और d निकला है 4। ये कट के हो जाएगा 6। तो 6 इंटू, इस गुना करेंगे तो माइनस में होगा। 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1, 6 1 7, 74। 1 3 7 74 हो गया। प्लस 12 में से 1 गया तो क्या होगा? 11 गुना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग, -74 जो 11 चौका 44। ये 6 गुना क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। -4 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा? 0। 7 में से 4 गया तो
30 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, 6 जीरो 6 18 माइनस 180 हुआ। तो अतः हम लोगों को कहता है ये आंसर क्या हो गया, अतः एपी के 12 पदों का योग क्या हो जाएगा, माइनस 180 आंसर। अब हम लोग दूसरे सवाल पर जा रहे हैं। इसमें दिया है इसका भी योग निकालना है हम लोगों को। कहाँ तक योग निकालना है, 100 पदों तक, 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक। तो ए मान लेंगे किसको, ए बराबर हम लोग मान लेंगे 0.6, डी बराबर हो जाएगा 1.7 घटो 0.6, 1.7 घटाओ 0.6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। अच्छा डी क्या हो जाएगा, 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 1.1 डी हो जाएगा 1.1। और n बराबर क्या होगा, 100 पदों तो कह रहा था, n बराबर क्या हो जाएगा 100। हम लोगों को SN निकालना है। SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। n हो जाएगा कितना, 100, 100 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 गुना 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी है कितना 1.1। तो अब है इसको भाग देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 50। यहाँ क्या होगा 50 इंटू 0.6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 1.2 हो जाएगा। ये गुना करने में क्या हो जाएगा 1.2, ये हो गया 1.2 प्लस 999 गुना क्या होगा 1.1, ये हो गया। तो अब है हम लोग ये 50 हुआ, 1.2 हुआ। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 99 को 1.1 से, तो ये हो जाएगा 99 को करेंगे हम लोग 1.1 से गुना 99, ये 9 9 1 9 1 10, 1 का दशमलव है 108 दशमलव क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये गुना करने पे कितना हो जाएगा प्लस 108.9 हो गया। तो अब है इसमें हम लोग दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 50 इंटू मतलब 10 108.9 और जोड़ेंगे 1.2, 9 2 11 के एक हाथ में 1, 1 10 के 0 हाथ में 1, तो 110 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये 110.1। अब ये 0 से गुना करेंगे, 0 5 कन 5 5 0 0 5 कन 5 5 कन 5। तो अब है ये दशमलव कहाँ हो जाएगा, हम लोग 110.1 को 50 से गुना करेंगे, 0 0 0। अब 5 से करेंगे, 5 कन 5 5 0 0 5 कन 5 5 कन 5 0 5 0 5 5, एक के बाद दशमलव है, ये हो जाएगा 5505। तो ये हो जाएगा, क्या आंसर इसका हो जाएगा, गुना करने के बाद हो जाएगा 5505, ये आंसर हो जाएगा। तो अतः एपी के 100 पदों का योग हो जाएगा 500
है क्या है, 4 नंबर में 1/15, 1/12 और 1/10 के 11 पदों का योग। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/15। इसके बाद डी बराबर हो जाएगा 1/12 घटो क्या हो जाएगा, 1/15 घटो 1/ क्या हो जाएगा, 15। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 12 और 15 का लघुत्तम क्या होगा, 60। इस दोनों का हम लोग लघुत्तम लेंगे तो 60 होगा। यहाँ लेते हैं हम लोग लघुत्तम, ये क्या होगा, 12×5 60 60। तो इस 12 से इसको भाग देंगे तो 5 हो जाएगा और 15 से 4 हो जाएगा। ये घटाए क्या हो जाएगा, 1/60। डी बराबर क्या हो गया, 1/60। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 11 पदों का अर्थ n बराबर क्या हो जाएगा, 11। तो Sn हम लोगों को निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ है a है हम लोगों को 1/15, 1/ क्या हो जाएगा, 15, सॉरी n है, हम लोगों को n लिखना है तो 11/ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 गुना 1/15 प्लस n है 11, 11 माइनस क्या हो जाएगा, 1, डी हो गया 1/60। 11/2 इंटू 2/ क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 गुना 1/60। ये 0 0 कट गया तो ये हो गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/ क्या हो गया, 6। तो ये क्या हो गया, 11/2 लघुत्तम होगा 30, 4 हो जाएगा और 6×5 30 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो ये जोड़ के हो गया 11/2 गुना 5×4 9/30। तो 11 नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 11 तिया 33 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अतः एपी के 11वें पदों का योग हो जाएगा 33/20 आंसर। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।